खत्तात तो बहुत है मुल्क में, अच्छे अच्छे खत्तात पूरी दुनिया में है। जो काने के छिलके है वो मुझे अच्छे लगे, मैंने सूरह फातिहा लिखी, फिर लोगों को मुख्तलिफ दिखाता रहा कि कैसे लिखते हैं। 2 ईयर हो गया मुझे लिखते हुए। जब मैंने एक लफ्ज़ लिखता हूँ फिर उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं दरूद व सलाम का नजराना पेश करता हूँ। देखिए, अगर कुरान से कोई भी आदमी पाकिस्तान से मोहब्बत में करता है कुरान से, तो वो मुझे चाहे तो मेरी तो दिल की ख्वाहिश है कि मैं मस्जिद नबी रखूँ। अगर वो मुझसे थोड़ा सा भी तावन कर दे तो ताकि मैं आसानी के साथ इजी फील होकर मैं इसे लिखता रहूं। अगर वो अपने बैरिया टाउन के मालिक हैं जो मलिक रियाज साहब, वो भी अच्छा काम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, हर चीज़ करते हैं। अगर वो मेरी वीडियो तक पहुंच जाए तो मैं बेहद मशकूर हूँगा कि वो मुझे कॉल करके बुलाएं। मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ऐसे शख्स के साथ जो काने के छिलकों से कुरान मजीद लिख रहे हैं। इतना बड़ा काम और इतना बड़ा जो कारनामा ये किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं। कानों के छिलकों से ये कुरान मजीद किस तरह लिख रहे हैं, कितने अरसे से लिख रहे हैं, इनका उस्ताद कौन है, आए इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। सर क्या नाम है? मेरा नाम हकीम असगर है। हकीम असगर। सर मुझे ये बताएं कि कुरान मजीद पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े लोगों ने हाथ से खताती के तौर पर बड़ा एक कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि अल्लाह ने उन्हें नवाजा है कि वो हाथ से कुरान मजीद लिखते हैं। लेकिन आप भी हाथ से कुरान मजीद लिख रहे हैं लेकिन काने के छिलकों से लिखते हैं, किस तरह ये शुरू किया? ये अल्लाह की तरफ से अता है। कोई उस्ताद नहीं है, किसी को देखा नहीं है कि ऐसे को काट के तराश के उनके साथ वो लिखे। मेरी दिली ख्वाहिश यही थी कि डिफरेंट हो। खत्तात तो बहुत है मुल्क में, अच्छे अच्छे खत्तात पूरी दुनिया में है। हाँ, वो मेरी इतनी अच्छी खताती नहीं थी। मैं जो काने के छिलके है वो मुझे अच्छे लगे, मैंने सूरह फातिहा लिखी, फिर लोगों को मुख्तलिफ दिखाता रहा कि कैसे लिखते हैं। फिर मैं लोगों ने पसंद किया। लेकिन देखो, इसे ये नहीं को कह सकता कि ये बुरा है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम है और कुरान हमारा अव्वलीन किताब है जिसे सोते हुए पढ़ते हैं। हम अपने बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हैं? ABC नहीं सिखाते, हम कहते हैं पढ़ो बेटा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अपने नबी का कलमा और अल्लाह का नाम सबसे पहले बताते हैं। अच्छा सर, किसी को नहीं देखा कि चलें इस तरह कुरान मजीद लिखते हैं कानों के छिलकों से? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। आप लोग मुझे आके देखते हैं। अच्छा। मुझे अच्छा लगता है। वो जो जितनी याद लिखी होती हैं वो बार बार पढ़ते हैं। जब मैं काने के छिलके को तराशता हूँ और इंतहाई खूबसूरती के साथ इसे गिलू के साथ चिपकाता हूँ, आयात मुकम्मल होने के बाद जो है ना, हुफ़ाज़ा कराम जो हमारे गांव के हैं उन्हें मैं पढ़ाता हूँ कि इसमें कोई गलती तो नहीं हो। हाफ़िज़ कुरान? मैं हाफ़िज़ कुरान नहीं हूँ, इसीलिए चले आपको गलती की गुंजाइश हो तो चले उन्हें दिखा लो। लेकिन अभी तक किसी ने आके ये नहीं कहा या पढ़ते हुए वो कहते हैं ठीक है आपने अच्छा लिखा है। और मुझे शाबाश तौर पे उन इमाम साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ जो मुझे इतना कीमती टाइम अपना देते हैं। अच्छा सर, मुझे कितना अरसा से लिख रहे हैं आप? अरसा 2 ईयर हो गया मुझे लिखते हुए। जब मैंने एक लफ्ज़ लिखता हूँ फिर उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं दरूद व सलाम का नजराना पेश करता हूँ। पहले मैं पान खाता था अक्सर। अच्छा। मुझे मेरी मम्मा ने कई दफ़ा कहा बेटा पान छोड़ दो, पापा ने कहा, बीवी ने कहा अच्छा छोड़ देंगे। जब से कुरान लिख रहा हूँ, अब मैं कुरान लिखते हुए पान नहीं खा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नज़राना पर और मेरे मुंह में मुस्कुरा वो तंबाकू हो, मैं स्कूली कर देता। अब मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, पान छूट गया इस वजह से? इसी वजह से छोड़, स्मोकिंग कुरान लिख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी कि जो बुराई की तरफ माइल करती होंगी वो भी मैंने छोड़ दी और अल्लाह ने खुद ही मुझे अपने असार में ले लिया है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं फैमिली का क्या रिएक्शन है बीवी बच्चों का? वो देखते हैं, खुश होते हैं। अक्सर औक़ात वो कुरानी आयात वो मुझे रात को जब मैं लिखता हूँ वो कहते हैं कि आप सुबह को लिखा करें रात के वक़्त। लेकिन मेरे दिल में इतनी ख्वाहिश है, इतना जुनून तारी हो गया है कि मैं सुबह शाम इसे लिखता ही रहूँ। लेकिन इसमें मेरे बच्चों के लिए जो रोज़ी रोटी है वो कमाने के लिए मुझे टाइम भी थोड़ा लगाना पड़ता है। अगर कोई हमारे बैरून मुल्क, लोग कहते हैं कि बरतानिया, यूरोप कंट्री, मैं उन काफिरों से बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुसलमान मुल्क जो कितने भी हैं। देखिए, अगर कुरान से कोई भी आदमी पाकिस्तान से मोहब्बत में करता है कुरान से,
तो वो मुझे चाहे तो मेरी तो दिल की ख्वाहिश है कि मैं मस्जिद नबी रखूं, अगर वो मुझसे थोड़ा सा भी तावन कर दे तो ताकि मैं आसानी के साथ इजी फील होकर मैं इसे लिखता रहूं और नॉमिनेट कर सकता हूं उसके नाम पे। जैसे बादशाही मस्जिद वो बनाई तो मज़दूरों ने थी, लेकिन अकबर बादशाह का नाम हुआ उसमें। अगर वो अपने बैरिया टाउन के मालिक हैं जो मलिक रियाज साहब, वो भी अच्छा काम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, हर चीज़ करते हैं। अगर वो मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाए तो मैं बेहद मशकूर होऊंगा कि वो मुझे कॉल करके बुलाएं। मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है, लेकिन मतलब ख्वाहिश है हाँ वो देखें कि वाकई में अच्छा काम लिख रहा हूँ और ये है ही अच्छा। अगर किसी को ना भी पसंद आए, मुझे इससे कुछ लगाव नहीं है, क्योंकि मैं इनका सिला जो है ना, जो सिला है वो अल्लाह से मांगता हूँ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगता हूँ। अच्छा सर, एंड पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कसूर की जो इंतज़ामिया है ना, वो मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करे। मैं अपने कसूर की इंतज़ामिया से बेहद मोहब्बत करता हूँ। और जो हमारे मुल्क के सियासतदान मलिक अहमद सईद है, हमारे गांव के इधर के वो हैं MPMN हैं, मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे तो मैं कुरानी आयात उन्हें उनके ड्राइंग रूम में लगाने के लिए दे सकता हूं, क्योंकि वो अगर मुझे बुलाएं तो फिर है ना। जी तो नाज़रीन, आपने देखा हकीम अस्कर की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी कि अल्लाह ने इनको इस काम के लिए चुन लिया है। हाथ से कुरान तो हर बंदा लिख रहा है, काफ़ी शख्स आपने देखा होगा कि वायरल हैं कि हाथ से कुरान लिखते हैं, खताती करते हैं, लेकिन ये भी हाथ से लिखते हैं, लेकिन लकड़ी के कानों के छिलकों से लिखते हैं। ये एक अल्लाह ने इनको टैलेंट हम कह सकते हैं और एक स्किल कह सकते हैं कि अल्लाह ने इन्हें नवाजा है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहे लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।